नमस्कार। टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। देश में एक बार फिर चुनावी समर शुरू होने वाला है और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने अभी से ही भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वैसे आज हमारी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है। दरअसल पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा लाख कोशिश करके भी सत्ता में नहीं पहुंच पाई है। वहीं मौजूदा समय में ममता बनर्जी का राज्य में इतना ज़्यादा प्रभाव है कि भाजपा का आगामी चुनावों में भी जीतना मुश्किल है। ऐसे में केंद्र सरकार ममता बनर्जी से बदला लेने के लिए पश्चिम बंगाल के जनता का शोषण करने पर उतर आई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब से मार्च में कोरोना शुरू हुआ है हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अभी कोई अर्निंग नहीं है लेकिन केवल बर्निंग हो रही है और दिल्ली से भी उतना फंड नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। वैसे ममता बनर्जी पहले भी केंद्र सरकार पर राज्यों को फंड नहीं दिए जाने का आरोप लगाती रही हैं और इस मामले को उन्होंने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी उठाया था। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के बेचैनी में यह भी भूल गई कि राज्य की जनता ही उन्हें वोट देकर सत्ता में पहुंचाएगी। इसलिए केंद्रीय भाजपा को कम से कम वोट पाने के लिए ही राज्य की जनता की मदद करनी चाहिए थी, ताकि जनता खुश होकर उन्हें वोट कर देती और भाजपा हो सकता है सत्ता में पहुँच भी जाती। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता के सुख दुख से नहीं बल्कि अपने सुख दुख से ज़्यादा मतलब है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका यह ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इस तरह ममता बनर्जी ने भाजपा को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य की जनता के साथ जो भेदभाव किया है उसका परिणाम पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी ने यह संदेश भी दिया कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र पश्चिम बंगाल में नहीं काम करने वाला है और राज्य की जनता एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को ही चुनेगी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने यह लगभग साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी हार मिलने वाली है। इस तरह मोदी और शाह का पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने का अरमान एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। धन्यवाद।